जनक जी बार बार उस रथ के पहिया के सामने जाकर के सिया जी को निहारते हैं कि मेरी बेटी आज मुझे छोड़ करके जा रही है, छोड़ करके तो चली जाएगी, लेकिन इसको मैं छोड़ करके जनकपुर में कैसे प्रवेश करूंगा और किस कोने में जाकर के देखूंगा तो सिया की याद नहीं आएगी। किस कोने में जाऊंगा तो ये कहूंगा कि सिया जी ने इसको नहीं संवारा है। बेटी तो चली जाती है, लेकिन बेटी के चले जाने के बाद में उस परिवार का क्या स्थिति होता है जिसका जीवन उस बेटी पर पूरा आधारित हो। घर के प्रत्येक काम किसी को पता हो या ना हो, माँ की साड़ी कहाँ है, बाप का गमछा कहाँ है, घर का भोजन, आंगन, दरवाजा, खेत खलिहान सब बेटी के सहारे रहता है। और एक पिता का जीवन सबसे ज्यादा बेटी पर आश्रित होता है। राजा जनक जी को कोई बेटा नहीं है, लेकिन एक ही बेटी, तो संतति के रूप में तो एक बेटी ही है केवल उनके पास में। उस कलेजे के टुकड़े को भी आज विदा कर रहे हैं। सिया जी को छोड़ करके जब आ रहे हैं तो जनक जी उस बगिया की ओर निहार रहे हैं ना, तो बगिया की ओर निहारते हुए उनका क्या दृश्य है कि बगिया उनको कह रही है, जनक तू बड़ा निर्दयी है, लाज न लगे तुझे इन फुलवरियन की, मुंह से कौन बैर रे राजा, दीन रस को छीन। हे राजन, मुझसे तेरा कौन सा बैर है? ऐसा मुझसे तूने कौन सा बैर पाल लिया कि तूने अपने कलेजे के टुकड़े को तो भेज ही दिया, लेकिन हमारे रसों को और हमारे सुगंध को भी समाप्त कर गया। कोस रहे हैं वो फूल कोस रहे हैं जनक जी को। एक फूल उड़ करके राजा जनक जी के आता है मुंह पर, चपाट से जैसे कोई थप्पड़ मारता हो ऐसे आकर के कहता है, जनक तूने मेरा अस्तित्व लूट लिया, मेरे रंग रूप को लूट लिया। मेरी सिया जी, मेरी किशोरी जी जब फुलवरिया में आती थी ना, तो यहाँ के भंवरे भी दुपक जाते थे उनके रूप माधुरिका को देख करके। अब भंवरे तो दिन रात हमें नोचेंगे, अब भंवरे दिन रात हमारा शोषण करेंगे, अब कोई उन भंवरों से बचाने वाला मुझे नहीं है। हे जनक, तुझे सिया जी का इतना भार हो गया था कि तूने उनको इस जनकपुर से दूर भेज दिया, इस मिथिला को अनाथ बना दिया। नाथन कर प्रभु मोर कर गयो अनाथा। इस मिथिला की एक ही तो स्वामिनी थी, एक ही तो अधिष्ठात्री थी, एक ही तो देवी थी, जिनको माता कह सकते थे, जिनको पिता कह सकते थे, जिनको सर्वस्व आधार कह सकते थे। वहां तेज की उपासना नहीं है, वहां शक्ति की उपासना है। वहां देव का पूजा का विधान कम है, देवी की पूजा का विधान ज्यादा है। तुमने हमारा विधान छीन लिया। जनक जी आकर के सिंहासन पर बैठ करके सुनैना के पास में बैठ करके धीर बधाते हैं सुनैना को। अरे बेटी गई है, एक दिन तो जाना ही था, अपने कर्तव्य का निर्वहन तो करना ही था। प्रार्थना करो बस,
कि मेरी बिटिया जिस हाल में गई है खुशहाल रहे। आप सब लोगों से इस पूरे परिवार से, पूरे समाज से एक निवेदन है कि यदि कुछ काम कर सकते हो तो अपने प्रेम, अपने लाड, अपने दुलार में बेटी का घर मत बिगाड़ना। अगर दोनों पक्षों से कोई भूल करके भी भूल होती है तो उसको संभालने का प्रयास करना। तैस में आकर के उसका जीवन बर्बाद मत कर देना।